हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मैं, आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं मैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट एचआई बैच 2019-21 बैच का। आज सेकंड पेपर था। पेपर 13/7/2021 को पेपर नंबर 5 था। पेपर का नेम सब्जेक्ट थी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आज आपको मिलने वाला है। तो जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ नीचे जाए सब्सक्राइब नाम की रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए रोजाना स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट और आपके लिए पढ़ने के संबंध हर छोटी छोटी मटेरियल आपको समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं जो कि आज एवाईजे एनआईएच की तरफ से आपका पेपर सेकंड जो हुआ था पेपर 5 का, आपका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ पूरा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ वहाँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ आपके पेपर पे अलिया वर्जंग राष्ट्रीय बाघ एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई के द्वारा आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट आपका पेपर लिया गया था। सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का आपका 19-21 बैच वालों का। आपके जो अधिकतम अंक हैं इसमें 45 अंक की थी। समय 2 घंटे का था आपको जो मैंने आपको इसका पहले ही आपका फॉर्मेट बता दी था, उसी फॉर्मेट पे आपका पेपर आया है। आप देख सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 10 प्रकार के आपके प्रश्न आए। तो मैं पहले प्रश्न से आप शुरुआत करता हूँ। आपका जो प्रश्न है पहला, तो वो है पाठशाला तैयारी का मतलब है। तो आपका रिक्त स्थान दिया गया है इसमें। पाठशाला तैयारी का मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शन है पहला पाठशाला शिक्षा की तैयारी और उच्च शिक्षा के लिए तैयारी और संप्रेषण की तैयारी, रोजगार शिक्षा के लिए तैयारी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, पाठशाला शिक्षा के लिए तैयारी। अगला आपका दूसरा प्रश्न है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसमें लचीलापन प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं विषयों के चयन में, अध्ययन की गति में, परीक्षा में। तो आपका जो डी है इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी में NIOS लचीलापन प्रदान करता है। अगला आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है NIOS का वंचित बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त केंद्र यह है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं SIEAD, सेकंड आपका ऑप्शन है SAIED और तीसरा ऑप्शन है आपका SAID और डी है आपका ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, SAIED। पहला चौथा और अंतिम चौथा आपका प्रश्न है पाठशाला बाह्य छात्र मतलब अड्रेस आपका दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है आपका। जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जो पाठशाला छोड़ता है एवं दूसरी पाठशाला में भर्ती हो जाना चाहता है वो। अगला आपका सेकंड ऑप्शन है जो पाठशाला में पहुंचाए जा रहे हैं। सी आपका ऑप्शन है पाठशाला हमेशा के लिए जो छोड़ चुके हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठशाला बाह्य छात्र का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, पाठशाला जो हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए सिद्धांतों में से आदर्श समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। तो आपके ऑप्शन है प्रयासों का समन्वय, लचीलापन, निष्ठुर शासक और विविधता। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, निष्ठुर शासक। छठवां आपका प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए निम्नों में से समावेशित शिक्षा नियमों में से समावेशित शिक्षा का कौन सा घटक नहीं है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं विशेष कक्षा स्थानन, बी आपका ऑप्शन है सहकार्यता, सी आपका ऑप्शन विविधता, डी आपका ऑप्शन है शून्य अस्वीकृति। जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, विशेष कक्षा स्थानन। आपका सातवां प्रश्न दिया गया है दोस्तों अध्ययन के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है जन्म पूर्व काल, वयस्कता, मध्य स्थिति बाल्यावस्था काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था काल। जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था काल। आपका आठवां प्रश्न दिया गया है पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन है पहला अनुदेशात्मक व्यवहार का परीक्षण, गलती निकालने के लिए, पाठशाला वातावरण में वह निर्माण करने के लिए और आपका डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशात्मक व्यवहार का परीक्षण पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। अगला आपका नवा प्रश्न है कोई बच्चा पीछे नहीं रहे, यह शैक्षिक मुद्दा डेडस शैक्षिक परिस्थिति से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं एकात्मिक, पृथक, समावेशी और आंशिक रूप से एकात्मिक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, समावेशित। आपका अगला 10वां प्रश्न दिया गया है समावेशित कक्षा में समायोजन अकोमोडेशन का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं निचले स्तर की पठन सामग्री, सेकंड आपका ऑप्शन है विशेष बैठक व्यवस्था, आपका तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त समय और डी आपका ऑप्शन है दृक अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, विशेष बैठक व्यवस्था। तो यहाँ तक तो मैंने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप के 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए दोस्तों आपका टाइप बी है आपके सही और गलत वाले 70-70 वाले यहाँ भी आपके सभी अनिवार्य थे। आपका जो पहला प्रश्न है इसमें 70-70 में तो वो आपका मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। औपचारिक और गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षण के लिए शिक्षण सभी के लिए शिक्षा पर केंद्रित है। तो ये दोस्तों ये है आपका सही है, बिल्कुल राइट है ये।
अगला आपका सेकंड है, विभिन्न बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये भी आपका दोस्तों राइट आंसर है। आपका सी है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न है, श्रवण विकलांग बच्चों की शिक्षा में नवीनतम चलन ट्रेंड पृथक सेग्रेटेड शिक्षा है। तो दोस्तों ये आपका रॉन्ग है, राइट है आपका, गलत है। आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, स्कूल की शैक्षणिक प्रथाओं प्रैक्टिसेस का पर्यवेक्षण भी निरीक्षण टीम कर सकती है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। आपका जो पांचवा है अंतिम सत्य वाला, तो वो है शीघ्र हस्तक्षेपन कार्यक्रम केवल विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक है। तो ये भी आपको दोस्तों असत्य है। आपके शुरू के 2 प्रश्न सत्य थे और अंतिम आपके 3 प्रश्न वो असत्य थे, क्योंकि आपके शीघ्र हस्तक्षेपन कार्यक्रम वो सभी के लिए होता है, चाहे एमआर वाला बच्चा हो, चाहे एचआई वाला, चाहे बीआई वाला बच्चा हो। अगले आपके तीसरे टाइप के प्रश्न हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक वाले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी आपके सभी अनिवार्य हैं। तो आपका पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, खालिस्तान गतिविधियों का नियोजन कक्षा पाठ्यक्रम का भिन्न तरीके से प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन आने वाला है शैक्षणिक गतिविधि। तो शैक्षणिक गतिविधियों का नियोजन कक्षा पाठ्यक्रम का भिन्न तरीके से प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। आपका सेकंड आपका जो है आपका रिक्त स्थान है, सभी अध्ययनार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खालिस्तान शिक्षा की सिफारिश की गई है। तो इसमें आने वाला है दोस्तों आपका समावेशित शिक्षा। आपका तीसरा रिक्त स्थान है, केवल विकलांगता सर्टिफिकेट धारकों बच्चों का दाखिला खालिस्तान स्कूलों में होता है, तो विशेष स्पेशल स्कूलों में होता है। इसमें खालिस्तान में आएगा आपका स्पेशल विशेष। आपका चौथा आपका रिक्त स्थान है, वो है आपका खालिस्तान शिक्षक पाठशाला से दूसरी पाठशाला की यात्रा करते हैं और श्रवण बाधित बच्चों के साथ प्रत्यक्ष काम करते हैं। तो इसमें आने वाला दोस्तों आपका भ्रमणकाली शिक्षक, भ्रमणकारी यानी घूमते रहते हैं। आपका पाँचवा आपका खालिस्तान है, दिव्यांगजनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए शिक्षक पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का रूपांतरण खालिस्तान के तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आने वाला है आपका अधिगम, दिव्यांगजनों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए शिक्षक पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का रूपांतरण अधिगम के तरीके से इसमें कर सकते हैं। आपका चौथे टाइप के प्रश्न हैं, आपके शॉर्ट नोट्स वाले प्रश्न, आपके संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। 8 में से आपको 5 प्रश्न करने थे, तो आपने यहाँ अपने हिसाब से 5 प्रश्न कर दिए होंगे। तो आपको इसमें प्रश्न दिए गए थे, शीघ्र हस्तक्षेपन के लाभ। आपका सेकंड प्रश्न दिया गया था, इसमें वर्तमान संदर्भ में निवासी स्कूलों की आवश्यकता। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया था, शिक्षा के लिए अभिभावकों का समर्थन। चौथा आपका प्रश्न दिया गया था, ओपन स्कूलिंग मुक्त विश्वविद्यालय और उनका महत्व। आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है, शैक्षणिक समावेशन के लिए बच्चे से संबंधित कारक और घटक। और आपका इसमें छठे प्रश्न दिया गया है, विद्यालय व्यवस्थापन स्कूल मैनेजमेंट के सिद्धांत इसमें बताने हैं। सातवां प्रश्न है आपका, विशेष स्कूल के गुण और सीमा बतानी है, यानी विशेषता और उसकी हानि बतानी है। अगला आपका 8वां इसमें प्रश्न था चौथे टाइप में, श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा में चुनौतियाँ। तो ये था आपका आज का पेपर नंबर 5, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट आपका पेपर था ये। इसमें मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके और रिक्त स्थान वाले प्रश्न, आपके सत्य वाले प्रश्न आपके इसमें आंसर बता दिए मैंने आपको इसमें, और टिप्पणी आपको करी दी होगी। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो हमने आपको पूरा आपका सॉल्यूशन करा दिया पेपर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, इसी तरह की स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।